तो गाइस मेरी कमिटमेंट है 5 लाख होंगे तो 2 लाख मैं डालूंगा। ब्रो इट्स अ 1200 रुपीज फ्रॉथर ब्रो। नहीं आएगी तो मैं आ जाऊंगा। 5 लाख भी नहीं है तो मैं भाई Hello guys, welcome here to our channel and this is the first podcast of our channel and this is podcast, its name is The Ambition The Project. Ambition Project. Wow. So let me introduce you to all of these friends of mine. First of all, आदित्य so I want to introduce Aditya. Aditya is working in a startup called Snapbit. तो आदित्य उसके बारे में कुछ बताएगा, बताओ भाई। भाई 10 मिनट में मेड आ जाएगी भाई। नहीं आएगी तो मैं आ जाऊंगा। बस भाई जोक्स अपार्ट, लेकिन उसकी वैल्यूएशन क्या है आपकी कंपनी की? $550 million सीरीज जी राउंड रेस करा है। स्टार्ट कब हुई थी? So it is 2 years old company. So only 2 years में we went from zero to a $550 million valuation, and now I recently joined Snapbit as a platform engineer, and we are planning to make it big. Wow, most welcome Aditya. Let me introduce Pranav. Pranav is working in Salesforce. तो प्रणव अपने बारे में बताओ। वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट सेल्सफोर्स एंड उसके अलावा मैं कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ। इंस्टाग्राम प्रणव ग्राइम्स एंड फॉलो करो भाई। शेमलेस प्लग एंड यूट्यूब द प्रणव प्रोजेक्ट। तो मैं भी मोटिवेशनल कंटेंट क्रिएट करता हूँ। उसके अलावा लाइक टू क्रिएट साइड प्रोजेक्ट्स एंड आई एम आल्सो इनटू फिटनेस एंड फुटबॉल। Most welcome Krishna भाई। Krishna is the oldest person in this room. मतलब most respected person. I hope I can say. वाइस बोलते हैं उसे भाई, वाइस बोलते हैं। आई एम वर्किंग विद डेल, आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड along with that I am a full time traveler, you can say. I love to travel and do adventure sports, so that's me. It's time for your introduction. So this my name is Raghav. I was a sales manager. Basically, if you want to know me, I am just a sales guy. I can sell everything, and I am still learning how to sell. It is monster. Yeah, this is good monster. Give me. Any philosophy, spirituality, anything. If you're in your 20s, you should watch this podcast. Let's take a scenario. There is a person, 21 years old, just passing out from the college, and he has to build something or do some job and get best package possible, make more money. How he can do it? देखो मनी की बात हो रही है तो आजकल क्लॉड और चैट जीपीटी सबको पता है। इस मतलब उससे तुम बहुत इजीली प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। मैं क्या देख रहा हूँ ना, आजकल मार्केट में क्या चल रहा है भाई, 1000 स्टार्टअप खुले हुए हैं एंड हर स्टार्टअप का नाम है something.ai, xyz.ai, ये.ai, b.ai, c.ai। Crazy valuation. ब्रो ये सब लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये लोगों ने सिर्फ एक ओपन एआई उठाया है, LLM उठाया है, चैट जीपीटी उठाया है, उनके अराउंड एक रैपर बना दिया है। बस प्रॉब्लम ढूंढी है, सिर्फ ये बिजनेस है उनका। प्रॉब्लम क्या ढूंढी? स्नैपबीट के केस में भाई मेड बुक नहीं हो रही है। मैं एक स्टार्टअप में काम करता था अभी लास्ट ईयर तक। उस स्टार्टअप में प्रॉब्लम क्या ढूंढी थी कि इफ यू गो टू डोमिनोज, बजाज फिनसर्व, एनी हॉस्पिटल, एनी बिजनेस, यू आर नॉट टॉकिंग टू अ पर्सन, यू आर टॉकिंग टू अ एजेंट। वो एजेंट बनवाते थे लोगों से। सो दैट इज द B2B बिजनेस। And कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है उनके पीछे, देयर इज नो टेक उनके पीछे। वो सिर्फ एक ड्रैग एंड ड्रॉप रैपर दे रहे हैं भाई। सो एनीवन कैन मेक अ रैपर यार, यू जस्ट नीड एन आइडिया, दैट्स ऑल। सो जस्ट टू समराइज, तुम प्रॉब्लम ढूंढो, चाहे वो B2B में हो या B2C में। तो आइडेंटिफाई करो कि बिजनेसेस कहाँ पे लैग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसने बताया कि अगर कोई कस्टमर है जिसकी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं तो उसको ऑटोमेट कर सकते हैं एआई के थ्रू। ऑटोमेटिक तुम लीड जनरेशन कर सकते हो एआई के थ्रू कि एआई उनको कॉल करे, बोले कि हाँ दिस सेल इज गोइंग ऑन, तुम हमारे प्रोडक्ट्स खरीदो। जैसे मुझे आज डर्माको से कॉल आया, तो वो कॉल मैंने उठाया क्योंकि मैंने बस उनकी वेबसाइट खोली थी। तो मैंने जब वो कॉल उठाया मुझे पता था कि वो एआई बोल रहा है। हाँ, तो दैट इज काइंड ऑफ लाइक अ लीड जनरेशन। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स ढूंढो, B2B में ढूंढो, B2C में ढूंढो, SaaS प्रोडक्ट्स बनाओ। SaaS प्रोडक्ट्स इज अ वेरी एक बहुत स्मॉल पार्ट है उस मार्केट का, और बहुत चीज़ें तुम आइडियाज एक्सप्लोर कर सकते हो। जॉब के साथ साथ ऑब्वियसली चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। हम खुद ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पाता, बट आई मीन टाइम। अब जॉब में भी तुम्हें पूरा अपना फुल देना पड़ता है कि वो लोग भी एक्सपेक्टेशन फुल रखते हैं जब तुम्हें सैलरी देते हैं। तो इट्स हार्ड, लाइक यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा आवर्स। जॉब में यू आर 9 to 5, 5 to 9 क्या कर रहे हो, दैट मैटर्स। I have a question from Aditya. Aditya एक बात बताओ कि जो इंसान कॉलेज से पास आउट हो रहा है उसको कहाँ अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए? हाउ ही कैन सर्च फॉर अपॉर्चुनिटीज? भाई उसके 2 तरीके हैं अपॉर्चुनिटी अगर आप देख रहे हो तो। मैंने मिस्टेक करी थी, आई सजेस्ट नॉट टू डू, नॉट जॉइन एन बिग MNC। सब चेज कर रहे हैं बिग MNC टू चेज मनी एंड स्टफ, मतलब पैकेजेस एंड रोटेड नंबर्स होते हैं। ESOPs के साथ मिला के 45, 60, 90 CTC बना देते हैं। अंडर द हुड देखोगे यार बेस तो 15 ही है। जॉइन अ स्टार्टअप, वहाँ पे ना 2 चीज़ें मिलेंगी आपको। एक तो ओनरशिप मिलेगी
और दूसरा आपको ना एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलेगा यार। मतलब स्टार्टअप में एक इंटर्न जो है, जैसे मेरे कंपनी में ले लो, मेरी टीम में इंटर्न है, मतलब उसकी डिपेंडेंसी हमारी कंपनी में इतनी ज़्यादा है ना, मतलब मैं बता ही नहीं सकता कि मतलब उसकी लर्निंग इतनी हो गई, जो 3 साल में मैंने सीखा है ना वो 6 महीने में सीख गया। ये मेरी एक मिस्टेक रही, जो मैंने 1.5 साल जो है 1.5 years आई वॉज इन अ बिग कंपनी, बहुत स्लो मूव करती हैं। जॉइन बिग कंपनी आफ्टर 30s, आप फैमिली रन कर रहे होगे, probably join at that stage, but I suggest not to join। मतलब probably यहाँ पे बाकी लोग बड़ी कंपनी से तो वो बेटर समझा पाएंगे their side of story, but कौन सी कंपनी ज्वाइन? depends on कौन सी। कोई कंपनीज होती हैं जो एक्चुअल में सक द जूस आउट ऑफ यू, हाँ। एवरीथिंग दे ट्राई टू गैदर फ्रॉम यू, जितना वो पे कर रहे हैं वो निकालेंगे। A to Z एक कंपनी हम रेफरेंस देना चाहते हैं, not to take shots। फिर को PTSD हो जाएगा भाई। So ये एक पॉइंट है। और एक मेरा क्वेश्चन था ऐसे अपना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, कि यार मैं सोच रहा हूँ कि क्लॉड है, जिसने क्लॉड बनाया वो उसे मतलब ओपन सोर्स क्यों कर रहा है, मतलब हम यूज क्यों करने दे रहे हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन मॉडल क्यों है? अगर मेरे पास इतना तगड़ा एजेंट है तो यार मैं खुद से ही अपने पास रखूंगा ना, अपने इसको products आंसर खुद से मिल चुका है बनाऊंगा। ना। इसका आंसर पब्लिक डोमेन में ये आया था कि हमारे जब हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में उन्होंने क्यों दिया था फ्री में, कि इंडियंस जब यूज करते हैं तो उनका मॉडल ट्रेन होकर और बेटर होता है, और उसके बाद वो बिजनेसेस को पिच करता है कि हमारा मॉडल की एक्यूरेसी इतनी है, हम इतना ज्यादा एडवांस बना चुके हैं। बेसिकली डेटा, वो हमसे डेटा गैदर कर रहे थे, उन्हें इंडिया में फ्री में इसलिए दिया था कि उनको डेटा गैदर करना था और उनका मॉडल इंप्रूव हो रहा था। क्वेरी मिल गई, रिस्पांसेस का फीडबैक मिल रहा है उन्हें, Exactly, क्या चाहिए। उनको feedback- And then they are creating a dependency on people कि then they want Claude। भाई it's been last 6-7 months I have not written a single line of code, now I am dependent on code। मुझे क्लाउड के बिना काम ही नहीं होगा। डिपेंडेंसी ये लोग हमारे पे लेवरेज होगी ये बात। Now I have a question कि what are the problem that you are facing and you think you can automate it and you can sell it to other people? Do you have any problem like that? कोई दिक्कत है जो मतलब ओ, बना सकते हो उस पर प्रोडक्ट, क्या लगता है what you can make, और in 6 months you have to take it to 50 million or 100 million? हाँ, सो वन ऑफ दी फ्यू कॉमन प्रॉब्लम्स आप देखोगे, क्योंकि अब क्लॉड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सब लोग, तो बहुत ज़्यादा ना रिटन डेटा है हमारे पास। जैसे क्लॉड ना बहुत लंबे लंबे आंसर्स देता है, एंड आई हैव सीन माई प्रैक्टिस में, मेरे प्रैक्टिस में ही रहता है, माइट बी नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट मैं पूरा पैराग्राफ क्लॉड का भी नहीं पढ़ रहा हूँ। सो मेरा वन ऑफ द प्रॉब्लम्स आई हैव आइडेंटिफाइड इज टू मच डेटा राइट नाउ। मतलब जो इंडस्ट्री में आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ गया, मतलब टू मच रिटन डेटा, और दैट इज़ नॉट एक्यूरेट, मतलब वो हेलुसिनेटेड डेटा है। मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेड है, जो भी डॉक्यूमेंट्स क्लॉड क्रिएट कर रहा है, 70% ऑफ देम, 90% ऑफ देम, नॉट 70, जंक है मेरे हिसाब से। मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही मुझे तो डर लग रहा है कि आगे जाके ना, मतलब डाउन द लाइन, इफ दिस लाइक अ .com बबल ये बर्स्ट होता है, इन दैट सिनेरियो वो लोग रिहायर करेंगे सारे ह्यूमंस को जिनकी वो क्लॉड मतलब जिनको कोड लिखना आता है इस डॉक्यूमेंट पढ़ के। मैंने ये प्रॉब्लम क्या है, पैसे कैसे बनेंगे? भाई प्रॉब्लम ये है कि आप AI को ना एज अ टूल देखो या एज अ इंटर्न देखो जो आपका एडहॉक टास्क करे, पर अगर आप कोई लॉजिक बिल्ड कर रहे हो ना तो उसके लिए डेप्थ में पेपर्स पढ़ो, वाइट पेपर्स पढ़ो, आप डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ो। जो बंदे ने जिसने प्रोडक्ट बनाया है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या रही होगी, उसने थॉट दिया होगा। जैसे लिनक्स है, लिनक्स क्यों बनाया गया था, गिट वर्जनिंग क्यों करते हैं हम, अलग अलग टूल्स जो हम यूज़ करते हैं आज की डेट में, जीरा टिकट है, उसके पीछे कुछ तो थॉट रहा होगा ना उस टाइम पे कि मतलब टिकटिंग क्यों ही करनी है, किसी ने पढ़ा होगा, उसके बारे में लिखा होगा। क्लॉड जो है वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब वो एक तरीके से बच्चा है जो कुछ भी आंसर दे देगा, मतलब उसको कुछ नॉलेज है बट वो आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा कि वो उसको कितनी डेप्थ में जाके आपको बताना है। उन्होंने बहुत सा थॉट दिया है क्लॉड को, बता मैं कैसे कंपेयर कर पा रहा हूँ। जैसे द बॉयज देखी है, द बॉयज में होमलैंडर का बेटा होता है, जिसे कुछ नहीं पता होता बट अनलिमिटेड पावर। भाई उसके पास वो एक्सरे विजन है, वो लेजर छोड़ रहा है आंखों से, उसे पता ही नहीं क्या करना है, हाँ किसी को भी मार दे रहा है, वो अनकंट्रोल्ड पावर, दैट इज क्लॉड। नाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल दैट पावर, और तुम्हें उसका बाप बनना है, तुम्हें बुचर बनना है, बिली बुचर तुम्हें बिली बुचर बनना है। अगर हाउ विल यू कंट्रोल एंड एनहांस एंड हार्नेस दैट पावर जो क्लाउड के पास है? दैट इज व्हाट इज गिविंग यू मनी, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, फॉरवर्ड डेवलपमेंट इंजीनियर्स, दैट इज व्हाट पीपल वांट। हाँ, और एक बहुत तगड़ा मिसकंसेप्शन अभी आ गया है, FD और ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और ये जो ना फैंसी रोल्स,
भाई कुछ नहीं है, सब नाटक है। एफडी कुछ नहीं। 2010 में कंपनी लॉन्च हुई थी, पेपाल माफिया है ना, उसमें एक आदमी था पीटर थील, उसने पैलेंटियर एक कंपनी लॉन्च करी जिसमें एफडी जो रोल होता है वो बैक एंड इंजीनियर ही है। बस वो जाके तुम हमारे साथ बैठे, मानने मैं बिजनेस चला, उसे बस बातें करनी आती हैं कि कैसे क्लाउड के साथ में। क्लाउड के और वो इंजीनियर है, वो इंजीनियर, उसका काम है बीटेक प्लस एमबीए, बीटेक प्लस एमबीए, टेक्निकल नॉलेज है और मैनेजर है, वो बन गया फॉरवर्ड एप्लाई इंजीनियर। दैट्स व्हाट दे वांट। हम लोग अभी सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बातें कर रहे हैं। हम we want, देखो my topic is कि we want to make money, he want to make money, who is watching, how he can make money। बताओ स्टेप एक्शन प्लान क्या है, कैसे पैसे कमाने हैं? तो मैं कुछ है प्रणव, लेट प्रणव बोले। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, कोई भी स्पेस हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, चाहे वो सेल्स है। तुम देखो, या तो दो चीजें, या तो तुम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, खुद का काम बनाओ, या फिर तुम अपना स्किल आइडेंटिफाई करो जो तुम्हारे पास है, उस स्किल को लेवरेज करो कंपनीज में काम करके कि मेरे पास ये स्किल है, यू गेट पेड फॉर दैट। दो ही तरीके हैं ये मेरे हिसाब से। और जैसे ये सेल्स में, इसके पास स्किल है, ईज, मतलब इसकी वोकैबुलरी और इसका बोलने का वो बहुत अच्छा है, तो वो सेल्स में अपना स्किल लेवरेज करके सेल्स अच्छी कर रहा है। तो इन द सेम वे, अगर आपको कोड लिखना आता है, अगर आपको डांसिंग आती है, आपको सिंगिंग आती है, आपको फिटनेस का शौक है, आपको कैमरा के सामने बोलना आता है, कुड बी एनीथिंग, आप उसको लेवरेज करके पैसे कमाइए। और हाँ चलो, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम कृष्णा, ठीक है? दिस इज सुपर टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है? बट यू हैव टू गिव दिस आंसर इन 30 सेकेंड्स, ठीक है? 30 सेकेंड्स। सो ओके, सो लेट्स सपोज आज अपने को ना वी हैव टू मेक एनर्जी ड्रिंक कंपनी, ओके? हाउ यू कैन मेक एनर्जी ड्रिंक कंपनी यूजिंग AI? एक्शन प्लान, टेल इन 1 minute, and it should be successful। कैसे होगा? बहुत डीप क्वेश्चन। should be successful, super successful होनी चाहिए, मतलब in 1 year it should reach at least $100 million, at least। You can take money from the market, do anything, but $100 million जानी चाहिए। ऐसा करते हैं, You have 5 lakh rupees with you, बस 5 लाख से शुरू कर रहे हो, 1 million पे जाना है। आंसर मैं देना चाहता हूँ। नहीं भाई, इसके आंसर की भाई, mic लेके बोलो सबसे यार। पहली चीज ये है कि भाई मेरे को इस बिजनेस में अगर घुसना है तो सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा कॉम्पिटिटर्स क्या बना रहे हैं, Okay। ठीक है? और क्या मैं वो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट लेकर अगर मैं खुद यूज कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम्स है उसमें यार? लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं? कितना महंगा है वो, सस्ता क्यों नहीं कर रहे हैं उसे? अगर मैं आज ये मॉन्स्टर का कैन पी रहा हूँ, क्या मेरे को एक्चुअल में एनर्जी फील हुई, या इट्स अ प्लेसिबो इफेक्ट कि भाई बस लग रहा है ओहो एनर्जी आ गई? इट डजंट वर्क लाइक दैट। ये शुगर भर के दे दिया इसमें, मुझे पता भी नहीं है इसमें क्या है। सो पहली चीज कॉस्ट कम करो, दूसरी चीज कस्टमर तक पहुंचाओ, उनको आदत डलवाओ। आई कैन बर्न समथिंग, बट मुझे उनको आदत डालनी है इस चीज की कि भाई इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। देन एक नया मॉडल इसका रिलीज करो, उसको महंगे प्राइस पर और अच्छे दाम में दो, अच्छी क्वालिटी बोल कर दो, एंड देन इट विल बी अ स्टार प्रोडक्ट। जैसे कोई भी स्टार्टअप कंपनी कर रही है आजकल, पहले आप मार्केट खरीदो, पहला स्टेप मार्केट खरीदो, लोगों का कॉन्फिडेंस ले लो सस्ते में देके, देन उसका एक महंगा वर्जन निकालो, सब खरीदेंगे भाई जब उनको आदत पड़ जाएगी। Let's suppose आदित्य में वैल्यू है तो है इसका आइडिया। okay, so 5 लाख रुपए है। Now Aditya will tell where he will put, he has just 5 lakh rupees to start this company। कहाँ कितने पैसे डालेगा, कैसे करेगा? अरे पे 50 है भाई। मैं मतलब मैं अगर मेरे पास, मैंने एक्चुअली पढ़ा था इसके बारे में, रेड बुल के बारे में मैंने मेनली पढ़ा था। तो थाईलैंड बेस्ड कंपनी है रेड बुल, आई थिंक नॉट अ यूएस, साउथ एशियन कंपनी है, नॉट श्योर। सो उसने स्टार्ट कैसे किया था कि शायद उन्होंने एम्प्टी कैंस दी थी अपनी ब्रांड वैल्यू को मार्केटिंग में, ये एम्प्टी कैंस को ना डस्टबिन में डाल दिया था। आई डोंट नो मैं वो रेड बुल ही है या कोक है, आई एम कंफ्यूज, बट आई रिमेंबर देयर इज एन एनर्जी ड्रिंक कंपनी जिसने मार्केटिंग करी थी, एम्प्टी कैंस को क्रश करके डाल रखा है डस्टबिन में। ये बहुत कंपनीज ने करा है, अपैरल्स ने करा है। अपने जो कपड़े थे जैसे 5 लाख है, 5 लाख में से 1 लाख के कपड़े बना के लोगों में बांट दिए। तो दिखेंगे तो बिकेंगे ब्रो। आप ना कंपनी जब स्टार्ट करते हो तो आप ना स्ट्रक्चरिंग करते हो, बजट एलोकेशन करते हो। तो 5 लाख रुपए अगर मेरे पास तो मैं 2 लाख रुपए मार्केटिंग को दूंगा, क्योंकि मेरी कंपनी अभी स्टार्ट हो रही है। तो मैं अगर कुछ बहुत फाड़ू प्रोडक्ट भी ले आओ, मैं मान लो टेक वालों ने ऐसा बना दिया कि क्लाउड का भी मतलब एक 10x वर्जन बना दिया, लेकिन अगर लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है मेरे प्रोडक्ट की, खत्म। कोई नहीं यार, फेमस नहीं है तो फेमस होना इज मोर इम्पोर्टेंट देन टैलेंटेड। मैं क्लियर लिख के दे देता हूँ,
आज में अगर आपको सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप स्किल ढूंढ रहे हो ना, टू गेट विजिबल इन दी सिस्टम, मतलब अब इसमें ना कंपनी पॉलिटिक्स थोड़ी सी कवर कर देते हैं। वो पॉलिटिक्स ये है ना, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट दिख रहा है और वो घटिया प्रोडक्ट है पर सबने एक बार ट्राई भी कर लिया तो भी आपका ब्रो बूम हो गया ऑलरेडी। यस। वाओ, तो क्वेश्चन फ्रॉम मेरा भी एक take। प्रणव, यू हैव मार्केटिंग हो गई। चलो बोलो मेरा एक टेक है इस पे कि मैं इसके बारे में बहुत पढ़ता था कि मेरे को अपना एक बूटस्ट्रैप्ड FMCG में स्टार्ट करना है, बट इशू ये था कि मेरे पास पैसे 5 लाख भी नहीं है 5 लाख भी नहीं है, तो मैं भाई बहुत पैसा भाई, तो मैं इसको भाई बहुत पैसा भाई, Salesforce SG तो मैं इसके 5 ऊपर लाख रुपए नहीं है भाई। मैं बहुत पैसा सर्च भाई। करता था बहुत। तो इसका जो मैंने रोड मैप निकाला था उस टाइम पे, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हायर करो। सबसे पहला चीज़ है 5-6 वो मंगा लो कंपेटिटर की चीज़ें, सारी चीज़ें ट्राई करो, तुम्हें क्या चीज़ किसकी अच्छी लग रही है, किस में क्या कमी है, नोट डाउन करो। फूड टेक्नोलॉजिस्ट हायर करो, फूड टेक्नोलॉजिस्ट को बोलो कि मेरे को ये फॉर्मूला, इसको मैं इसमें कॉस्ट कटिंग कहाँ पे करूँ, मेरे को ये चीज़ इस वाले ब्रांड की ये चीज़ पसंद है, मुझे ये रिटेन करनी है और दूसरे ब्रांड की नहीं पसंद। उसके बाद पैकेजिंग में ध्यान दो, क्लाउड को बोलो पैकेजिंग बनाए, क्लाउड को बोलो पैकेजिंग डिजाइन करे। एग्जांपल है ना, हाँ, इसके सैंपल तुम दे सकते हो। आप तो तुम देखो इसका मॉइस्चर का ना, उधर दिखाओ, उधर भाई कितना ग्राफिटी एनहांस्ड है, ये कितना सही लग रहा है, प्लेन है, वो छोटा लग रहा है भाई। नॉट टू तो मतलब ब्रांड मॉइस्चर प्लीज स्पॉन्सर, बट आप देख रहे हो तो हमें स्पॉन्सर कर भाई 4 लाख रुपए दे दो 4 लाख रुपए दे दो, कंपेटिटर बनाएंगे। तो या तो स्पॉन्सर कर दो या गेट रेडी टू सी अस इन द मार्केट। तो अपने पहले तो पैकेजिंग और प्रोडक्ट पर ध्यान दो, सबसे ज्यादा वैल्यू, चाहे तुम कितने लोगों में बांट भी दोगे, अगर उसमें वैल्यू नहीं होगी, Example, इट वोंट बी एग्जैक्टली। अगर तुम इतने लोग में कॉपी है, तीसरी अगर तुम इतने मिनिमलिस्ट सिंपल सब कॉपी है भाई सब। क्या बात है भाई। अपने ब्रांड को अगर तुम थोड़ा प्रीमियम दिखाना चाहते हो, आजकल प्रीमियमाइजेशन का भी एक अच्छी मार्केट है, तो 2 चीजें, वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट और उसकी दिखने का मतलब पैकेजिंग। बट वेयर आर यू यूजिंग AI? एक सेकंड, तुम डिजाइनिंग कर सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी से फॉर्मूला बनवा सकते हो। जैसे मैंने एक प्रोटीन बार का सोचा था, मैंने लिटरली उसका प्राइस बताया, उसकी फॉर्मुलेशन क्लाउड ने मुझे पूरी बना के दी। इंस्टेड ऑफ वे तुम उसमें पी प्रोटीन डाल सकते हो टू कट कॉस्ट। ऐसे बहुत सारी फॉर्मुलेशन तुम AI के थ्रू बनवा सकते हो। एक उसके जिस चीज के लिए तू बाहर हेल्प ढूंढ रहा है ना, फॉर एग्जांपल इन हिज केस ही वांटेड अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट। अगर उसे वो बंदा चाहिए, can that person be replaced by AI and you save cost on it? किसी बंदे को पैसे देने से अच्छा AI से काम कर। मैं इसमें थोड़ा बेटर टेक करना चाहूंगा। और एक और चीज बता रहा हूँ, ऐड करो। फिर उसके बाद जब तुम्हारी पैकेजिंग वगैरह हो जाए, आजकल लॉन्च करने के लिए तुम 1 लाख रुपए स्विगी या इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट पे कर सकते हो। तुम लोग इन्वेंट्री, तुम लोग लिटरली अपना जो शॉप का रेंट और जो स्पॉन्सर ब्लिंकिट का है भाई, हमारा बैग का है। आजकल 1 लाख रुपए में हाँ यार भाई, किसी भी ऑनलाइन जो ग्रोसरी तुम्हारा वो है ना प्लेटफॉर्म, स्विगी, ब्लिंकिट, जोमेटो वगैरह कुछ भी है, इन पे बंदे नाम देख नहीं रहे, कौन सी कंपनी क्या है, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। रेटिंग्स क्या है, ingredients, नंबर ऑफ तुम अगर तुम्हारे पास अगर बांटने के लिए पैसा नहीं है, प्रोटीन लिख दिया, जीरो शुगर दिख रहा है। तुम्हारे पास अगर लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है, अगर तुम बूटस्ट्रैप्ड हो, बहुत ही टाइट बजट पे हो, तुम क्या करो, आजकल के जमाने में 1 लाख रुपए में तुम इंस्टामार्ट या ब्लिंकिट पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करवा सकते हो ऊपर। तो और वो लिटरली लॉन्च करा दे तुम्हारा ब्रांड। उन प्लेटफॉर्म्स पे तुम अपना ब्रांड लॉन्च करा सकते हो। अगर तुम्हारा है, तुम अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दो, उनसे अपना ब्रांड लॉन्च करवाओ और कुछ दिन देखो कि लोग जब खरीदेंगे, अगर उनको पसंद आएगा, एग्जैक्टली वैल्यू होगी तो पसंद आएगा, उनको पसंद आया तो वो रेगुलर कस्टमर बनेंगे तुम्हारे। आई थिंक दिस इज वन ऑफ, ये बहुत स्मॉल वो है जो तुम अपना प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी लॉन्च कर सकते हो। बहुत इजी और क्विक चीज है, बिकॉज इसके लिए ना आपको कोई ज्यादा पेपर वर्क या ज्यादा हसल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्टली आंसर उसमें दे सकते हो, अपना सीधा लिस्ट कर सकते हो प्रोडक्ट को। तुम अपने रूम में इन्वेंटरी रख सकते हो और वहां से लॉन्च कर सकते हो। सो मैं बताता हूँ, पॉइंट ये है कि ना, अगर तुम्हें कुछ भी बेचना है, तुम ना क्विक कॉमर्स पे बेच सकते हो। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है तो तुम सस्ते में बेचोगे, मार्केटिंग में पैसे डालोगे, और वो वहां पे बिकना एक बार शुरू हुआ, लोगों के मुंह पे टेस्ट आ गया, तो फिर वो रिटेंशन पे काम करता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आप बूम कर जाओगे, प्रोडक्ट खराब है तो फिर आप खत्म हो जाओगे। तो जो भी होगा क्विक होगा। हाँ, और विल गेट द रिजल्ट। इसमें जो AI वाला पार्ट, अगर हम टू जस्ट एड्रेस दैट पॉइंट, तो कैसे यूज करेंगे AI तो इंस्टेड ऑफ कि मतलब जैसे कृष्णा ने मेंशन किया कि हम AI को एज अ फूड टेक की रिप्लेसमेंट देख सकते हैं, उसे ना देख के ना आप ऐसे समझो कि मैं फूड टेक हायर करने से पहले मेरे को उससे क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे को राइट क्वेश्चंस क्या पूछने हैं। ही इज अ स्पेशलिस्ट,
बस सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट को यूटिलाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उससे वो क्वेश्चन पूछो 5 व्हाट्स 5 व्हाइज, मतलब जो W5Ws होते हैं, आप वो उसको पूछो और उससे पूछो कि मैं कैसे कॉस्ट अपना प्रोटीन, मतलब कुछ भी प्रोटीन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अकेला फाउंडर हूँ, मेरे पास 5 इंटर्न आ गए, 5 इंटर्न, AI इज 5 क्या कम करवाओगे? एग्जैक्ट अब इसमें यू आर रिप्लेसिंग योर बिजनेस एनालिस्ट, एग्जैक्टली बिजनेस कंसल्टेंट, तुम उसको रिप्लेस करके क्लॉड बना रहे हो कि भाई मैं इनसे काम क्या करवाऊं। Exactly. यू कैन रिप्लेस एनी वन यूजिंग AI जिससे आपका मन करे। एंड फॉर एग्जांपल जैसे फॉर्मुलेशन देने में यू नीड ट्रस्ट, यू नीड ह्यूमन, यू कैन नॉट ट्रस्ट AI ब्लाइंडली। उसके लिए ह्यूमन हायर कर लो, क्वेश्चंस पूछने के लिए जैसे यू सेड आप AI रखो, उस तो बिजनेस एनालिस्ट की जरूरत नहीं है फिर आपको, द आइडिया इज AI विल टीच यू इतना, आपको मतलब 0 से 20-30% तक दे गया, उसके बाद आप 30% के बाद आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हायर करो जो आपको 30 से 100 तक है। तो आपके पास एकदम बेस है, कुछ आपके पास नॉलेज हो गई, विद दैट यू यूज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एज अ प्लेटफॉर्म हो गया यार। क्या बात है। तो दोस्तों AI यूज करो, मतलब डिजाइन AI बना देगा, वेबसाइट AI बना देगा, एड कैंपेन AI बना देगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पेज को बहुत अच्छे से सेटअप AI कर देगा, ठीक है, आपको बजट भी AI दे देगा कि भाई यहाँ इतने पैसे डालो, यहाँ ये करो वो करो, आपको बस सप्लायर से कांटेक्ट करना है, सप्लायर का डेटा भी AI दे देगा, ठीक है, और उससे कांटेक्ट करना है बस। करो, बिजनेस बन गया, टेक निकाल दिया हमने, प्रोडक्ट निकाल दिया, ठीक है, अब प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना है, कैसे बेचोगे? तो देखो, प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के लिए मेरे को स्ट्रेटजी लगती है, मैं लूंगा अपने 50 कैन, ठीक है, आई एम इन बैंगलोर, तो मैं यहाँ पे ना कहीं पे किसी सोसाइटी में जाऊंगा, वहां पे लोगों को ट्राई करवाऊंगा, 50 लोगों को ट्राई करवाऊंगा, आई विल टेक द जेन्युइन फीडबैक। तो मैं बोलूंगा झूठ मत बोलना, एकदम जेन्युइन चाहिए। तो जो फीडबैक देंगे आई विल नोट इट डाउन, अगर फीडबैक बहुत अच्छे होते हैं तो मैं मतलब ये करूंगा, फिर मैं मार्केटिंग में पैसे डाल के एक्सपेरिमेंट्स करूंगा कि एड पे क्या आ रहा है, रिव्यूज क्या आए हैं, उसके हिसाब से काम होगा आगे। मतलब इसमें एक प्रॉब्लम है। एक मैंने अभी रिसेंटली देखा और मैंने कमेंट भी करना शुरू करा उनकी रील्स पे। एक कॉफी की कंपनी है, ठीक है, वो बवंडर कॉफी, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना ही तो काफी है। वो कॉफी वाले क्या करते हैं, उनके जो रील्स आ रही है ना, जिन पर लोगों ने एड्स किया और ऑनेस्ट फीडबैक लिया है, लोग कह रहे हैं ब्रो उसका जो फ्रॉथर है ना, इट लुक्स लाइक 1200 का 1500 का फ्रॉथर। भाई एक सेल डलता है उसमें और कॉफी के अंदर डालने के बाद ना वो घूमता भी नहीं है सही से। टेस्ट इतना घटिया फ्रॉथर तुम किसी भी मार्केट में देखोगे ना, मीशो पे तुम्हें भाई 50 रुपए का मिल जाएगा फ्रॉथर वो। उससे लोग कम, उसे क्या कह रहे हैं, ब्रो इट्स अ 1200 रुपीज फ्रॉथर ब्रो सब बुलशिट है, सब फेक चल रहा है मार्केट में और वो चलवा रहे हैं लोग, खरीद रहे हैं लोग। ये तो हमेशा से ही हो रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। पेड रिव्यूज इज ऑलवेज अ केस। हाउ विल यू मेक श्योर कि तुम्हारा रिव्यूज जो है वो पेड नहीं है और वो चल रहे हैं? हाँ, इसी पे ही मतलब जस्ट टू तो दोस्तों सीधा ब्लिंकिट पे डालो, ठीक है, उस पे लगाओ एड, ठीक है, लोग खरीदेंगे। अगर वो फिर से आगे खरीद रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट अच्छा है, फिर से आगे नहीं खरीद रहे तो आपने प्रोडक्ट बहुत गंदा बनाया है। राइट। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो मार्केटिंग कर रहे हैं ना, फेक मार्केटिंग, फेक कैंपेन्स, फेक रिव्यूज, इनसे एटलीस्ट हर बंदा एक बार ट्राई कर रहा है। भाई मैंने खरीदा यार वो, और खरीदने के बाद 2 महीने से कॉफी ऐसी पड़ी हुई है। तो भाई रिटेंशन देखो, रिटेंशन जीरो। मैंने मॉन्स्टर एक बार ट्राई किया, फिर मैंने आज तक मॉन्स्टर 50 बार पी लिया, तो ये रिटेंशन है भाई। उसमें से 10 बार तो मैंने मिलवा दिया है स्पॉन्सर भाई। चाचा मॉन्स्टर क्या तो भाई आज आ जाएगा भाई। चलो भाई अगर मॉन्स्टर मिल्क का स्पॉन्सरशिप मिल गई राघव को, भाई राघव टी शर्ट उतार के मॉन्स्टर पिएगा पब्लिक में, कसम से। टी शर्ट कसम से, मैं कहीं पे भी, कहीं एयरपोर्ट पे जाऊंगा, एयरपोर्ट पे टी शर्ट उतार के राघव, बैंगलोर के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे राघव टी शर्ट उतार के मॉन्स्टर पिएगा अगर प्रमोशन मिल गया तो। बिल्कुल चले जाएंगे मॉन्स्टर तुम्हारे लिए कुछ भी। एम लिखवा दूंगा बस, छाती पे टैटू नहीं करवाऊंगा बस। टैटू नहीं, एम मैं भी उतार के भाई मॉन्स्टर पी दूंगा शर्टलेस। समराइजेशन हमने अभी बात करी कि हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कैसे, हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे, AI की हेल्प कैसे लेंगे चीज़ों को की में कॉस्ट कटिंग करने के लिए, और हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करेंगे जल्दी से जल्दी, और उसको उसकी वैलिडेशन कैसे लेंगे, ये सब हमने बातें करी। और हमने ये भी बातें करी अगर आपके पास कोई स्किल है या आप तो आप कहीं किसी और कंपनी को अपना स्किल लेवरेज करके पैसे कमा सकते हो। तो ये 2 चीज़ों पे ऊपर से बात हुई। उसके अलावा हमने थोड़ा जॉब रिलेटेड, आई मीन बिजनेस और जॉब दोनों कवर हो गया। हाँ यार, द मेन पॉइंट इज जो भी हमने बोला ना, दोस वर द स्टेप्स एंड हाउ टू डू इट।
स्टार्ट कर दो, रुको मत। जो भाई ने अभी बोला एग्जीक्यूट, स्टार्ट ऑन इट, एग्जीक्यूट शुरू कर दो। शुरू कर दो। वाटरफॉल मेथड देखा है भाई, गिरेगा, खराब होगा, दोबारा स्टार्ट कर देंगे। क्या प्रॉब्लम आएगी, दोबारा वो बोलते हैं ना कंटिन्यू। लाइफ इज अ गेम ऑफ नंबर्स। क्या बात है? यस, प्लस माइनस नंबर लाइन पे चलता रहेगा, कभी तो पॉजिटिव होगा। और ना एआई ना बिल्कुल, मतलब एआई इज नॉट अ गॉड, मतलब ऐसे उसकी बातों को सोर्स और ट्रुथ मत लो। एआई इज योर इंटर्न, उससे काम कराओ, बहुत अच्छे से काम कराओ, लेकिन इसको वैलिडेट जरूर करो। मतलब नहीं, मतलब आई रिस्पेक्ट, ग्रेट रिस्पेक्ट टू इंटर्न्स, बट एआई इज लाइक इंटर्न्स आके नीचे कमेंट सेक्शन में गालियां दे रहे होंगे इसे डिसलाइक करके। मेरे इंटर्न्स देख के मुझे स्नैपचैट के अंदर इसको पकड़ो। नहीं भाई, मेरे कंपनी के सारे इंटर्न्स भाई डेडिकेटेड भाई, बेस्ट जान दे देते हैं। एआई तुम्हारे लिए कुछ भी Love कर you, देगा, interns. जस्ट तुम्हारा थॉट होना चाहिए। तो मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, हमने एआई डिस्कस करा, हमने एक सिनेरियो लिया कि एक अगर हमको एनर्जी ड्रिंक कंपनी बनानी है, वो शुरू से लेके लास्ट तक कैसे होगी, कैसे वो बनेगी, कैसे वो बिकेगी, कैसे रिजल्ट्स आएंगे, कहाँ कितने पैसे डालने हैं, इस पे हमने डिस्कस किया। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इन सबको साथ में लाने के लिए मेरे 500 रुपये खर्चा हुआ है भाई। 500 भाई आई गॉट अभी बचा अभी और होना है। 3 मॉन्स्टर लानी पड़ी, एक गोवा लाना पड़ा। थैंक यू सो मच। भाई मेरा कहने का मतलब है, अगर हमारे वीडियोस पे 50,000 लाइक आ गए ना, भगवान टारगेट आज का 5,000 फर्स्ट नहीं भाई, एम हाई 50,000। अगर अच्छा बैठते हैं, अच्छा थोड़ा समराइज कर भाई भाई कि हमारी वीडियो की एंगेजमेंट में लाइक कमेंट्स वगैरह सब मिला के अगर पॉजिटिव रहा, और मैं 50,000 का नंबर एम कर रहा हूँ, उस दिन मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा और हम एक ट्राई करेंगे, मैं ट्राई करूंगा एनर्जी ड्रिंक बनाते हैं। प्रोटीन बार, ये प्रोटीन बार, सॉर्टेड, प्रोटीन बार, डन प्रोटीन बार, FMG वो next डन FMCG ऐसा डिसाइड होगा। अब मतलब ऑन कमिटमेंट हो गई कैमरा पे, आई कमिट कि हम स्टार्ट करेंगे, भाई, बिल्कुल। फेल हो जाएंगे तो गाइस मेरी कमिटमेंट है 5 लाख होंगे तो 2 लाख मैं डालूंगा बस, खुद के। we bring a pool and we'll start a company। अबे राघव बताएगा, राघव कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है। बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो।